बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इंतहाई अहम खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि सदीक जान और मैं आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैसे ही सदीक जान साहब जो हैं, इनकी सेहत के बारे में बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते रहते हैं और आजकल सुबह उठ के ये ट्वीट करते हैं कि पूरी रात इनको बिल्कुल उसी तरीके से मच्छर काटते रहे जैसे अटक किले में नवाज शरीफ साहब शिकवा करते थे, जब वो कहते थे कि मैं इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर हूँ, पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन हूँ, लेकिन उनको मच्छर काटा करते थे जेल में। आजकल सदीक जान साहब सुबह उठते हैं, ट्वीट करते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सो सका क्योंकि लोड शेडिंग थी। शुक्रिया किसका अदा करना है, नवाज शरीफ का या मरीम नवाज का या शहबाज शरीफ का, ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं। लेकिन दिन ये गुजारते हैं, ज़्यादा वक्त मैंने इनका देखा, बड़ी सेल्फियाँ चल रही होती हैं, वीडियोस भी वहाँ से कर रहे होते हैं बनी गाला के बाहर, और फिर जाहिर है कि वहाँ पर अंदर भी इनका आना जाना होता है और वहाँ पर जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ भी गुफ्तगू चल रही होती है। इस वक्त एक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी, आपने सुना होगा, लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च। और वो लॉन्ग मार्च जो है उसकी तारीख़ का ऐलान इमरान खान साहब ने नहीं किया। हुकूमत तहलील होने के आसार नहीं हैं। ये हुकूमत आगे लेकर चलना चाहते हैं। बात चल रही है 2023 की। तो एग्जैक्टली इस वक्त क्या चल रहा है बनी गाला कैंप में, सदीक जान से इसके हवाले से बात करते हैं। सदीक जान साहब, मच्छर काटने का टाइम शुरू होने वाला है और आप माशाल्लाह आपकी सेहत के बारे में भी बड़े तबसरे चल रहे हैं, तो आप ज़रा ये पहले बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है बनी गाला कैंप में, इमरान खान साहब क्या तैयारी कर रहे हैं? देखें, इससे भाई ये जो एक इमरान खान ने फ़ैसला किया और जो कि आज साबित हो रहा है कि वो दुरुस्त फ़ैसला था, वो फ़ैसला उन्होंने ये किया कि लॉन्ग मार्च 2 की तारीख का ऐलान नहीं करना। इसलिए नहीं करना ताकि पूरा फोकस जो है ना वो महंगाई पर हो जाए, मुईशत के ऊपर हो जाए, इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस पर हो जाए, इनकी नाकामियों पर हो जाए, इनकी नाअहलियों पर हो जाए, इनकी नातजर्बाकारी के ऊपर हो जाए, इनकी वारदातों पर हो जाए, इनकी लूट मार डकैतियों पर हो जाए, ये जो मफरूरों इश्तिहारियों फरारियों को नवाज रहे हैं उसके ऊपर सारा फोकस हो जाए। तो ये तो इमरान खान ने ठीक फ़ैसला किया। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि लॉन्ग मार्च 2 की तैयारी नहीं हो रही तो ये गलत है। लॉन्ग मार्च 2 की गैर एलानिया तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, ये मैं आपको खबर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो वहाँ पर गैर एलानिया बिल्कुल गैर एलानिया तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ का इमरान खान साहब के पास क्योंकि ख़बर है, इतला है, और राना सनौला मुसलसल कह भी रहे हैं कि हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। अब लॉन्ग मार्च 2 की तैयारियाँ इस तरह से शुरू हैं कि लॉन्ग मार्च 2 उस दिन उसकी तारीख होगी जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की अटैम्प्ट होगी, वही दिन लॉन्ग मार्च 2 का होगा। यानी पूरा इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ़्तारी का रिएक्शन है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत नहीं, यानी कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च 2 जिसकी तैयारी हो रही है उसको खुद लीड नहीं करेंगे, वो तो गिरफ्तार हो रहे होंगे, तो लोग शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च। हाँ, लोग शुरू करेंगे और लोग वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पे ये अटैम्प्ट हो रही होगी, जहाँ ये कोशिश हो रही होगी, और ये हुकूमत अपने ऊपर ख़ुद को हमला करेगी। एक ऐसी हुकूमत, इकॉनमी जिनके हाथ से निकल गई है, पेट्रोल की कीमतें जिनके हाथ से निकल गई हैं, तबाही और बर्बादी उन्होंने फेर दी है, क़यामत खेज़ गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग है, लोगों को बर्बाद कर दिया उन्होंने, महंगाई ने लोगों का जीना दोबार कर दिया है। और अभी तो आप समेत तमाम पाकिस्तानियों को पता चलेगा जब आपका 1-1.5 माह बाद बिजली का बिल आएगा, फिर आपको काफ़ी बिजली का बिल तो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का सुन रहे हैं 24 पे तो वैसे गया है, 10-12 रुपए वो पड़नी है, तो 34 रुपए जाकर आपको यूनिट पड़ेगा, जिसका 300 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। जब उसका 15 से 20 हज़ार के दरमियान बिल आएगा लग पता जाएगा। सर वो तो ये कह रहे हैं कि 60 रुपये बनती है, तकरीबन 50 से 60 रुपये फी यूनिट, तो इसलिए वो अच्छा, वो आपको ये बताते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम आपको देख लें कम दे रहे हैं। 14 बार बैठ के कैसे फॉर्मूले बताते थे? 14 से 34 किया है, आप पे एहसान किया है, वरना वो 60 भी कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शहबाज शरीफ चाहते तो 210 रुपये फी लीटर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 209 रुपये 86 पैसे मेरा ख्याल किया, 14 पैसों का, फिर भी वहाँ भी आपको रिलीफ दिया। यानी आप कोई हिसाब किताब लगा लेना कि कितने। अभी एक अफवाह से देख लें कि क्या लोग कितने सेंसिटिव हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इसको विटनेस किया होगा, नोटिस किया होगा। आपको मैंने बल्कि सबसे पहले फ़ोन किया, मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा पेट्रोल पंपों के ऊपर रश लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। मेरा आइडिया था शायद ये तो 15 जून के करीब बढ़नी है कीमत। मैंने आपको फ़ोन किया, अपने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने आपको मैसेज छोड़ा और फिर आपका मुझे रिप्लाई आया। मैंने पूछा शॉर्टेज हो गई है फ्यूल की, क्या कोई रास्ते बंद होने जा रहे हैं? टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, पीएसओ ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया। पता चला कि जनाब कि 25-26 रुपए की समरी गई हुई है, वो भी फिर बाद में बात वो निकली। लेकिन रश देखें लोगों सर, असल में इन लोगों पर लोग एतमाद क्यों नहीं करते? ये वो ख़ानदान है जिसके इक़्तिदार है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार लिखा कि झूठे और बददियानत हैं, जिनके नज़दीक सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। और आपने अगर देखना हो ना कि इस वक्त फ़ैसले कौन कर रहा है, वज़ीर ख़जाना कौन है? मिफ्ता इस्माइल है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 8 से 9 बजे रिकॉर्डिंग कराई,
8 से 9 बजे वाले प्रोग्राम की कितने बजे रिकॉर्डिंग कराई होगी? 5 बजे 6 बजे रिकॉर्डिंग कराई होगी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम की। ये उस दिन की बात है जब अभी 30 रुपये बढ़े हैं। उसका आप देखने वालों को कहता हूँ कि मालिक साहब को वो प्रोग्राम उठाएं, आपने भी सुनने 8 से 9 बजे, 8 से 9 बजे वाला, शायद अभी क्लिप हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मालिक साहब ने उनसे आखिरी 1-2 मिनट में पूछा, आपने आखिरी 3 मिनट देखने हैं, आखिरी 2-3 मिनट में यूं IFP के ऊपर हाथ रखा, शायद सजाद भट्टी साहब ने कान में बताया होगा ना कि जी पेट्रोल तो खबरें चल रही हैं कि बढ़ाने जा रहे हैं। मालिक साहब ने कहा, पहले भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं। मालिक साहब ने कहा कि अभी मुझे कान में बताया जा रहा है कि आप आज बढ़ाने जा रहे हैं। कहते नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है। तो 9 बजे वाला ये प्रोग्राम था और 9:10 में पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया। नहीं तो हो सकता है कि मिफ्ता इस्माइल ना बढ़ा रहे हैं। वही बात है ना, फिर कौन कर रहा है फैसले? बढ़ा रहे होंगे, लंदन से बढ़ रही होंगी, कहीं और से बढ़ ठीक रही है, होंगी। जब हुकूमत आपकी आधी यहाँ से चल रही होगी, आधी वहाँ से, फिर यही हालत होगी। फिर मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की जब लड़ाई होगी, यही होगी। तो भाईजान मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि लॉन्ग मार्च 2 की तैयारियाँ जारी हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त गो के वो चाहते ये हैं कि अभी वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ें डट के साथ। वो चाहते हैं कि जितना इस हुकूमत के ऊपर बोझ अवाम का बढ़ सकता है ना, जो अवाम से ये कर रहे हैं वो बढ़ने दें, ताकि ये अपने बोझ से गिर जाएं, और ये गिर जाएंगे अपने बोझ से। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी MCAM ने एक हल्के में लड़ना है ना इलेक्शन, MCAM जब इलेक्शन लड़ेगी तो पता चल जाएगा कितने 20 को 100 है। ये मुनर्रिफ अरकान, अब मैंने आज असदुल्ला खान साहब के साथ किया ना वीडियो कि अलीम खान भाग गया, अलीम खान भाग गया है, जिसके पास अरबों रुपए लगा सकता है, वो अरबों रुपए जो लगा सकता है वो भाग गया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। 20 लोटों में से 3 कहते हैं हमने नून लीग का टिकट नहीं लेना, लेकिन नून लीग भी अब उनको कह रही है कि अगर हमारा टिकट नहीं लेना तो हम वहाँ पे टिकट दे के अपने बंदों को खड़ा करेंगे, फिर ना लो हमारा टिकट। यानी हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करने जा रहे, हम आपका पलड़े में अपना वोट नहीं डालने जा रहे। हाँ, वो कहते हैं कि आप टिकट लेंगे, शेर के निशान पर लड़ेंगे, और शेर क्योंकि खौफ की एक अलामत है, भूखा शेर अगर आपको जंगल में नजर आ जाए तो आप तो भागेंगे। ये जो भूखा शेर इस वक्त इक़्तिदार में आया और जैसे ये खा रहा है, आटा खा रहा है, चीनी खा रहा है, जैसे ये पेट्रोल पी रहा है, शेर तो गोश्त खाता है यार, आप क्या नहीं शेर ये मरीम नवाज साहब वेजिटेरियन शेर है? नहीं, मरीम नवाज साहब कहती थी ना वो कि कहते हैं चीनी खा- मांसाहारी है या शाकाहारी है। वो कहती थी ना कि ये चीनी खा गए हैं, ये खा गए हैं, ये खा गए हैं। तो ये भूखा शेर जो आया ना, ये सारा कुछ खा गया और खौफ की अलामत बन गया। शेर का निशान खौफ की अलामत, कोई शेर के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। और अभी तो मैं वो 20 नाम मैंने लिखे हुए हैं जो भीड़ चढ़ने जा रहे हैं वोट को इज्जत दो के बयानी के पाँव तले ये रोंदने जा रहे हैं। वो 20 नाम बताऊंगा जो देखें, हल्के की सियासत पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। हल्के की सियासत क्या है? अब मुझे बताएं कि चौकाज़म के हल्के की बात करें, बिशारा रंधावा साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ताहिर रंधावा साहब के भाई जो JKT ग्रुप के, वहाँ से जो बंदा नून लीग का वहाँ पे टिकट होल्डर है, या जो नून लीग के टिकट जो नून लीग का वहाँ पे बंदा है, मलिक रियाज है जो भी उसका नाम है, एक इलेक्शन जब कोई एक उम्मीदवार नहीं लड़ता ना, वो अगले 10 साल के लिए फारिग हो जाता है। बिल्कुल। जो भी एक इलेक्शन मिस करता है खत्म, उसकी जगह कोई ग्राउंड पे वर्क ही नहीं हुआ होता ना, अगला बंदा उसको रिप्लेस कर लेता है, उसकी जगह आ जाता ठीक है। है। फिर आप हर इलेक्शन जीतने के लिए भी नहीं लड़ते, आप हर इलेक्शन आप इसलिए भी लड़ते हैं कि आपने अपनी सियासत को कायम रखना है, वरना आपकी सियासत कायम नहीं। मुझे ये बात बताएं, 20 हल्कों में ये टिकट देने जा रहे हैं PTI वालों को, लोटों को। उधर नून लीग के उम्मीदवार तो पहले मौजूद हैं 20 के 20। अगर ये जीत जाते हैं, उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन, अगला टिकट तो इनको मिलना है नून लीग का। बिल्कुल। वो तो नहीं चाहेंगे कि ये जीतें, वो तो चाहेंगे ये हारें। वो PTI को जितवा देंगे, इनको वो हराएंगे। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़ होती है, या तो इनके पास लंबी हुकूमत होती है ना, पंजाब हुकूमत, उनको एडजस्ट कर सकते, फिर भी चलो होता कि यार क्या करना है, इलेक्शन लड़ के वैसे ही हमें अच्छा तगड़ा होता मिल रहा है ना। यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी और आपस में इनके ओहदे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो लॉन्ग मार्च 2 की तैयारियां चल रही हैं, जो लॉन्ग मार्च 1 है उसमें KPK ने परफॉर्म किया, पंजाब और सिंध तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, सबके सामने है। हाँ। कि यानी कि ये कोई उज़र नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं है कि कंटेनर थे और रास्ते बंद थे। नहीं। एक हद तक जवाज़ है, लेकिन ये कारकुन के लिए, ये वर्कर के लिए, ये एक आम पाकिस्तानी के लिए जवाज़ है, ये उनके किसी लीडर के लिए जवाज़ नहीं है। इसमें इमरान खान साहब बिल्कुल किसी हद तक नाराज़ हैं जो आप बात कर रहे हैं कि और लोगों को निकलना चाहिए था, तगड़े तरीके से निकलना चाहिए था। लेकिन एक बात जहन में रखें, इमरान खान का जो वर्कर है ना, वो किस तरह की क्लास का है। गाड़ी है उसके पास, जिन्होंने आना था इस्लामाबाद, जिन्होंने गाड़ियाँ तोड़वाई भी हैं। हाँ, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ। उनके पास अपनी गाड़ी है, उन्होंने अपनी फैमिली को बिठाना है, बच्चों को बिठाना है, वालिदैन को बिठाना है, उन्होंने आना है। इस तरह का क्राउड है जो ज़्यादा आते हैं। सर, जो शेलिंग हुई, जो बदतरीन रियासी दहशतगर्दी हुई, इसमें नहीं लोग उस तरह से खड़े हो सकते ना। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट की होगी, मैं ये यानी कि ये मेरा अंदाज़ा है, ये मैं यानी कि ना असेसमेंट है मेरी, मैं आपको बताऊं कि जो
गिरफ्तारियां थीं, जिस तरीके से गिरफ्तारियां थीं, जो थोड़ा बहुत मार कुटाई और गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, मेरी असेसमेंट ये है कि ये जानबूझ के किया गया है। वहाँ पे किया गया है जहाँ पर मीडिया के कैमरे मौजूद थे, ताकि उससे खौफ व हरास फैलाया जाए और लोग यानी कि जो है वो जो वो वाली माएँ होती है ना, जो कहती हैं कि जे तू कारना आया तो मेरा मरा मुँह वेखी, ठीक है ना, तो या फिर मेरा मुंह ना वेखी। ये वो वाला काम इन्होंने किया कि 12 घंटे टीवी स्क्रीनों के ऊपर आपने पूरा फैला दिया कि शेलिंग हो रही है, जो गाड़ी निकल रही है। अब आप देखें ना, एक लैंड क्रूज़र की विंड स्क्रीन और शीशे साइडों पे और बैक स्क्रीन जो है वो टूट रही हो, तो अगला बंदा जब गाड़ी निकाल रहा होगा उसे अंदाज़ा होगा ना कि यार ये 2.5-3 लाख रुपए का नुस्खा है। तो वो भी एक जाहिर है कि एक फैक्टर है, मेरा ख्याल है जानबूझ के किया गया। तो ये इसके लिए कोई जो तैयारी चल रही है इस वक्त, वो पंजाब के बारे में ये जो तंजीमी रद्दोबदल हुई है, शफकत महमूद का जाना और फिर नॉर्थ की जिम्मेदारियाँ सेंट्रल की और फिर साउथ पंजाब की जिम्मेदारियाँ, फिर ये सारी तब्दीली होना, ये भी सारा उसमें बिल्कुल उस तनाजुर में। लेकिन शफकत साहब तो वाकई बीमार हैं, लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी होगी। जो इस बार मुख्तलिफ चीज़ होगी। इस बार यह क्या कंटेनर लगे हुए हैं ना, निकलो ही नहीं, रुक जाओ, बंद रखने दो इनको। पाकिस्तान कितने दिन बंद रखेंगे? KPK रवाना हो, अटक के पुल के आगे पे बैठ जाओ, रखो बंद, बैठे। वो तो खाना खिलाने जो पकाने वाला होता है उसको भी उठा लेते हैं। तो आप KPK वाली साइड पे बैठे होंगे ना। अच्छा, तो अपना सूबा बंद रखें। कितने दिन पाकिस्तान बंद रखेंगे? और इस बार और ज़्यादा गम गुस्सा लोगों को होगा। जितनी जब पहले इमरान खान निकला था तो ये हालात तो नहीं थे ना जो आप कर दिए कि 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए, तो अब सूरत हाल खौफनाक होगी। आप इमरान खान निकलेंगे तो असल में मेरा ख्याल है कि आपने ये भी नोट किया होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें तो अभी बढ़ी हैं, अभी इसका इम्पैक्ट आना है। इम्पैक्ट जो दरअसल आएगा उसमें कहते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है वो 2 माह लगेंगे, जब लोग पूरा एक साइकिल अपना महीने का जो है उसे कंप्लीट करेंगे। अभी तो आपके पास एक गिवन कैश मौजूद है, आपने कर लिया, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होगी ये प्राइसेस, उसके बाद मेरा ख्याल है दिस इज़ वन सिंगल लार्ज यानी कि बिगेस्ट फैक्टर जो कि इमरान खान को सपोर्ट करेगा उनकी इस मुहिम में। और शायद जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, इमरान खान को शायद कॉल भी ना देनी पड़े लॉन्ग मार्च 2 की। लोग बाहर निकल के कहें कि हम आगे हैं, हमें लीड करो लॉन्ग मार्च को। सरकारी मुलाजमीन अभी सड़कों पर निकलेंगे, ताजर निकलेंगे, नए टैक्सेस जिन पे लगेंगे वो निकलेंगे, यूनियंस निकलेंगी। अभी तो आप देखिए बजट के ऊपर तो ये जाहिर है कि बड़ा सूरत हाल ख़राब होगी। बहरहाल जनाब, ये सूरत हाल है इस वक्त। और बनी गाला से जो इतलात आ रही हैं वो हमने आपके साथ शेयर की। सदीक जान साहब जो हैं वो उम्मीद है कि इनका UPS काम करता रहेगा और वो जो मच्छर हैं उनको इतना नहीं सताएंगे। एक ही दिन ऐसे हुए, वैसे रोज़ नहीं हुआ। लेकिन लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। लोड शेडिंग तो मैं आपको खुद बता सकता हूँ। खैर मैं क्योंकि पड़ोसी हूँ फयाजुल हसन चौहान साहब का, तो पता नहीं शायद वहाँ पर इस वजह से कुछ ज़्यादा उन्होंने हाथ रखा हुआ है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।